जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित संदेह कहानी को हम पहले शॉर्टकट में समझ लेते हैं, मतलब उसकी समरी को जान लेते हैं, जिससे कहानी को समझना और भी आसान हो जाता है। संदेह नामक कहानी में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव मन में संदेह और भ्रम पैदा कर सकती है, अर्थात डाउट पैदा कर सकती है। तथ्य का मतलब होता है यहाँ पर प्रामाणिक जानकारी, मतलब फैक्ट के साथ कही गई बात, सच्ची और प्रामाणिक बात। यहाँ पे इस कहानी में राम निहाल है, ठीक है, और एक श्यामा नाम की औरत है। श्यामा एक विधवा औरत है और राम निहाल इनके घर पर रहते हैं, जो कि एक किराएदार हैं। तो यही बताया गया है कि राम निहाल जो है वो श्यामा नाम की एक महिला के यहाँ रहता है। श्यामा कौन है? एक विधवा औरत है। राम निहाल उसे अपना क्या मानते हैं? अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक मानते हैं। एक दिन क्या होता है कि ब्रज किशोर के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा राम निहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए। अब यहाँ पे जो ब्रज किशोर जी हैं वो कौन है? ब्रज किशोर को एक यहाँ पे ऐसा पात्र दिखाया गया है जो कि बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, ठीक है, और वो मोहन बाबू की संपत्ति को हड़पना चाहता है। पहले उसको पागल घोषित करना चाहता है, फिर उसकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहता है। तो ये देखो स्टार्टिंग में ब्रज किशोर के घर में ये जो जिनकी वो संपत्ति हड़पना चाहता है ना मोहन बाबू, वो और उनकी पत्नी मनोरमा आए हुए हैं। दंपत्ति का मतलब होता है एक शादीशुदा जोड़ा, हस्बैंड वाइफ का। तो वो दोनों आए हैं और राम निहाल जो है उनके घर में कुछ समय पहले, मतलब ये पास्ट की बात बताई जा रही है कि राम निहाल जो है उनके घर में काम करता था, ठीक है, एक नौकर के रूप में काम करता था। तो ये ब्रज किशोर ने राम निहाल को ये मोहन बाबू और मनोरमा को घुमाने के लिए कहाँ पे भेजा? गंगा के किनारे, गंगा का सौंदर्य निहारने, मतलब गंगा की सुंदरता को दिखाने के लिए या वहाँ पे घुमाने के लिए भेजा। पति पत्नी की बातचीत सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि उन दोनों में वैचारिक मतभेद है। मतलब वैचारिक मतभेद मतलब विचारों का मतभेद, जहाँ पे विचार नहीं मिलते, थॉट्स नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती, उसी को बोला जाता है वैचारिक मतभेद। तो इन दोनों जो ये दंपत्ति हैं मोहन बाबू और मनोरमा, उनके सोच विचार कुछ नहीं मिलते हैं। ऐसा किसको लगा? राम निहाल को लगा। कब? जब वो उनको गंगा किनारे घुमाने के लिए लेके गया था, उनकी बातों से लगा। मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं। अब ये देखो, जो मोहन बाबू इनके घर पे घूमने आए थे, इनको इस बात का संदेह है कि जो ब्रज किशोर है वो उसको पागल सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब कैसे भी उसको पागल घोषित करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन सके। प्रबंधक होता है मैनेजर। राम निहाल के मन में यह संदेह है। तो एक तो ये कहानी संदेह के ऊपर है, डाउट के ऊपर है। तो एक संदेह किसको था? एक संदेह था मोहन बाबू को, जो वो ब्रज किशोर और अपनी पत्नी को लेकर संदेह अपने मन में बना लेते हैं, अपने दिमाग में